मेरे ख्याल से विजिबल है और ऑडिबल भी है। क्या बोलती है जनता? चलिए फिर, आप लोग की दिन की शुरुआत हो गई है और मैथ्स जो हमने, हाँ, विजिबल एंड ऑडिबल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। और हम लोग अपना जो प्रीवियस क्लास में जो टास्क दिया था उसके डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, राइट? लाउडर वॉल्यूम। बेटा थोड़ा सा अपने भी इंस्ट्रूमेंट गैजेट का देखो, बाकी मैं पूरी तरह से अपनी तरफ कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी कष्ट ना होने दूं। वैशाली एस, ठीक है? तो होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, नहीं, दिन की शुरुआत होमवर्क डिस्कशन के साथ। तो आप कहां के हो? अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आंसर शायद डीबीपी 3 के दे दिए गए हैं। अगर डीबीपी 3 के आंसर दे दिए गए हो तो एक बार सारे बच्चे हाँ लिख कर दिखाएं या यस लिख कर दिखाएं, हाँ या यस। डीबीपी 3 के आंसर्स दे दिए गए हैं, राइट? अगर ऐसा है तो आंसर हाँ लिख कर दिखाएं। यस, यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। अच्छा बेटा, एक चीज और मेरे को पूछना था कि डीपीपी 2 लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था मेरे ख्याल से। अगर डीपीपी 2 डिस्कस हो गया था तो उसके लिए भी यस लिख कर दिखाएं। डीपीपी 2 अगर डिस्कस हो गया था, हाँ, डीपीपी 3 के डाउट अभी लेते हैं। डीपीपी 2 डिस्कस हो गया था क्या? यस सर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ डीपीपी 3। डीपीपी 4 आज आपका अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे जैसे लेक्चर होता जाता है वैसे वैसे अपलोडिंग का काम चलता है, ठीक है? तो हम लोग आज चालू कर रहे हैं अभी अपना डीपीपी 3 का डिस्कशन। आप लोगों को अगर 1 से लेकर 5 नंबर तक में कहीं भी कोई डाउट हो तो बताएंगे। सवाल संख्या 1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बताएंगे, टिल 5। किसी बच्चे का शायद क्वेश्चन नंबर 2 आया है, सुधीर सिंह। The area of the figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rhombus of length whose diagonals are 20 centimeter and 10 centimeter। तो पहली चीज तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोहम्बस। तो पहले तो हम लोग एक रोहम्बस बना लेते हैं क्या? और उसके डायगोनल की लेंथ दी हुई है। तो डायगोनल की लेंथ है 20 और 10। तो जैसे कि आपको पता है रोहम्बस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। नहीं, डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। दूसरी बात है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर 20 और 10 वाला हिसाब किताब है तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एक 10-10 और एक क्या हो जाएगा? 5-5। नहीं, तो हम लोग जो 20 वाला होगा वो 10-10 में बढ़ जाएगा और जो 10 वाला है वो किस में बदल जाएगा? 5-5। तो क्या इससे हम लोग इस साइड का लेंथ निकाल सकते हैं? तो साइड का लेंथ निकल जाएगा। हम लोग को किसका एरिया निकालना है वो पढ़ लेते हैं एक बार। मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, यानी कि हम इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इनके क्या ज्वाइन कर रहे हैं? मिड पॉइंट्स को। अब इसका एरिया शायद बताना है आपको, राइट? इसका एरिया पहले तो ये बता सकते हैं क्या कि ये जो बना है इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? ये जो डायग्राम बना है ये सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अब आपको क्या करना है कि चाहे तो ये वाला साइड, क्योंकि आपको ये साइड पूरा पता है और ये साइड भी पूरा पता है, तो मेरे ख्याल से यू नो द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस, राइट? और मेरे ख्याल से आप इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, इसका डबल हो जाएगा क्या? तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस लेंथ को समझ में आएगा। और जैसे ही लेंथ निकाल लेंगे तो जैसे आप लोग बता भी रहे हो, तो मेरे ख्याल से लेंथ इनटू ब्रेड्थ से अपन क्या निकाल सकते हैं? एरिया, ठीक है? उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे। हाँ, हाफ वाला भी लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, सीधा हाफ करके भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग
देख सकते थे कि ये जो ट्रायंगल होगा और ये जो ट्रायंगल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन किया गया है, तो इसका जो एरिया होगा ये इस पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और कोई 5 तक है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। शायद कुछ ऐसा है कि दो सर्कल हैं, दोनों के रेडियस शायद आर दिए हुए हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि और एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। अगर इसका सेंटर ये है C1 और इसका इस वाले का सेंटर ये है C2, तो ये इससे पास कर रहा है। अब क्या बोला था, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। तो कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों सर्कल्स का जो कॉमन कॉर्ड हो, तो ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सबको। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ, और रेडियस दोनों का क्या है, r। तो आप इसको जब इससे ज्वाइन कीजिएगा, सेंटर ये मान लेना, तो ये वाला रेडियस कितना है, r। नहीं, ये वाला रेडियस कितने के बराबर है, r। और हम लोग क्या लेंथ जो है इसके बारे में भी शायद पता ही है, ये टोटल लेंथ भी क्या हो जाएगा, r। ये क्लियर है क्या, ये समझ रहे हो कि ये सेंटर है और ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो ये रेडियस r हो गया। ये भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस का है, तो ये भी रेडियस क्या हो गया, r। और दोनों इक्वल रेडियस का है, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, r/2। ये लेंथ कितना हो जाएगा, r/2। अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पाइथागोरस से इस लेंथ को निकाल सकते हो। ये r/2 क्लियर हुआ, कैसे हुआ, ये वाला लेंथ r हो गया, यहां से यहां तक लेंथ r हो गया, और दोनों मेरे ख्याल से सेम तरह के सर्कल है, मतलब दोनों के रेडियस इक्वल हैं, तो सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, r/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लग रहा हो तो देख लेना यार, हाँ मेरे ख्याल से इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लग रहा है, तो उसके हिसाब से बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि इधर से भी ये रेडियस r ही होगा। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, √r² माइनस r²/4। तो मेरे ख्याल से 3r²/4, तो √3r/2 ये लेंथ हुआ, और इसका डबल हो जाएगा ये, तो मेरे ख्याल से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से। तो मेरे ख्याल से ये लेंथ भी आपको कैलकुलेट हो जाएगा √3 इंटू r। ये थोड़ा सा शायद पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद √3r अंदर है क्या, r अंदर नहीं होगा, वैसे r तो बाहर ही होगा, ठीक है ना, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर मेरे ख्याल से पिछले डीपीपी का भी सवाल है, कर लिया होगा। और कोई 8 से लेकर 15 तक, 8 से 15 क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो भी डाउट्स रह रहे हैं, मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे उन सारे डाउट्स को पूछिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम सारा का सारा यहां पे डिस्कस करेंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा अपने लिए। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8 जो कि किसी बच्चे ने पूछा है। a² माइनस b² का होल क्यूब, b² माइनस c² का होल क्यूब, प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, आओ मतलब वहीं से बैठे बैठे देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप अगर इसको थोड़ा सा मतलब A, B, C और इतना भयंकर टर्म ना देख के सिंपल सोचिए, ठीक है ना। इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये जो गोले में है इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, x, ठीक है। ये जो गोले में है इसको y मान लिया, और इसको z मान सकते हैं ना भाई। हम लोगों ने क्या कहा कि इसको अगर आप x मान लीजिए, ये दिख रहा है सबको, ये देखिए y, और इसको क्या मान लीजिए, z। तो जब आप इसको x, y, z मानेंगे तो व्हाट इज x प्लस y प्लस z इन दिस केस। आई होप यू ऑल कैन सी कि x प्लस y प्लस z किसके बराबर होगा, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ये सब कैंसल आउट होकर 0 आ गया। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x प्लस y प्लस z 0 है
x प्लस वाई प्लस जी 0 है, तो व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हो यहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा हुआ है, और हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जिसको माना था वो 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स, नहीं क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स x, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y दैट इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, एंड z दैट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आया क्या? हम लोग इसको ऊपर वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है यहां तक? अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में है सिमिलर एक्सप्लेनेशन, इसके लिए भी है कि आप a माइनस बी को u मान लीजिए, b माइनस सी को v मान लीजिए, और c माइनस a को w मान लीजिए, तो यहां पे u प्लस v प्लस w 0 हो जाएगा। फिर से समझ में आ रहा है? a माइनस बी को u माना हमने, b माइनस सी को v माना, और c माइनस a को क्या माना? w। ऑफ कोर्स ये u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब है, जहां u प्लस v प्लस w किसके बराबर है? 0। तो ये 3uv हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सिमिलर लॉजिक है, ठीक है ना? कहीं दिमाग नहीं लगाया मैंने अपना। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आया तो वीडियो रिपीट कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों का डिवीजन बोल रहा है बच्चों, तो दोनों का डिवीजन करोगे तो 3 कट जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी कैंसल आउट होने के बाद ऊपर क्या बचेगा? a प्लस बी। ऐसे ही इसमें क्या बचेगा? b प्लस सी, और ऐसे ही क्या बचेगा? c प्लस ए। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू c प्लस ए। तो मेरे ख्याल से m की वैल्यू यहां से कितने के बराबर आ जाएगी? 1। और कोई 9 से लेकर 15 तक में पूछना हो किसी बच्चे को, 9 से 15, 9 से 15 तक किसी को पूछना, हाँ m की वैल्यू 1 आ गई। 9 से 15 के बीच में किसी को कुछ पूछना हो, 14 एंड 13, तो लेट अस मूव टू 13 फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू 14, ओके? सबसे पहले सवाल नंबर 13 देखते हैं, ठीक है? 13 में आप देख सकते हो कि 2 फैक्टर्स ऊपर लिखे हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर हाफ y की पावर माइनस 1/4 2 टाइम्स x की पावर माइनस हाफ y की पावर 1/4 और माइनस 2, और दूसरा ब्रैकेट आप देख सकते हो x प्लस 2x की पावर हाफ y की पावर 1/4 और प्लस 2y की पावर हाफ। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो सवाल था उसका न्यूमरेटर मैंने अभी तक लिखा है, मेरे ख्याल से सही लिखा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, ये सही ही है, ठीक है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपन चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां देख सकते हो x की पावर हाफ और नीचे आ जाएगा y की पावर 1/4। ठीक है, और प्लस क्या आएगा? 2 टाइम्स 4th रूट ऑफ y, और देखना नीचे क्या आएगा? रूट अंडर x और माइनस 2। ये सबको दिखा, ये जो x की पावर हाफ है रूट x और 4th रूट ऑफ y, और इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट x इंटू 4th रूट ऑफ y, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम जब इसको लिखेंगे तो इसके नीचे ये वाला तो है ही, तो रूट x एक मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर ऐसे ही प्लस 2, और यहां देखना 4th रूट ऑफ y है, सबको समझ में आ रहा है क्या? और नीचे रूट x है, तो रूट x है तो 4th रूट ऑफ y आएगा, तो क्या आएगा? 2 रूट y और माइनस 2 टाइम्स, तो बहुत सिंपल लिखा है मैंने, और सिर्फ क्या लिखा है मैंने यहां तक? अभी इसका जो भी एलसीएम वगैरह का पार्ट है। अब सेकंड वाले ब्रैकेट को यहां लाते हैं, x
प्लस 2 रूट वाई, ये वाली चीज को इधर लेके लिख रहे हैं, और 2 रूट एक्स और 4th रूट ऑफ वाई। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको a मान लीजिए और इसको b। यहां देखिए a माइनस बी, और ये चीज a और प्लस क्या हो जाएगा b। a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी। व्हाट इज दैट? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज 4x, और 4th रूट ऑफ y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1, और होल अपॉन जो था दैट इज रूट x इंटू 4th रूट ऑफ y। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल दीजिए, तो कितना आएगा देखना, x स्क्वायर प्लस 4y। ये दिख रहा है क्या सबको? एक आएगा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 2a भी लिखना, तो 2a भी लिखोगे तो कितना आएगा 4x रूट वाई, और माइनस क्या है 4x रूट वाई, और होल अपॉन दिस इज रूट एक्स इंटू 4th रूट ऑफ वाई। ठीक है सबके लिए? तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर अभी तक हम लोगों ने देखा वो न्यूमरेटर किसके बराबर दिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन दिस। अब एक्चुअली क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा जो सिंप्लीफाई किया, तो हम लोग न्यूमरेटर इज नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन रूट एक्स इंटू 4th रूट ऑफ वाई। यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया सारे बच्चों ने, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस 4y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर a और एक्स की पावर b में लिखोगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ, और y की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/4। तो मेरे ख्याल से यहां से आप a अपॉन b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे क्या? a अपॉन b की कैलकुलेट, ठीक है ना। और कोई 15 तक है तो बताएं जल्दी, टिल 15 लिख के बताइए। सॉल्यूशन अगर लिखना हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं किया है। 15 तक और कोई पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन आ रहा है 15 और एक 14 भी आ रहा है शायद, तो आई होप 14 सारे ही करवा 13 के बाद 14 जो है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब, और नीचे है ए बी इंटू ए प्लस 3b। अब मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस है, सवाल a अपॉन बी की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे ख्याल से आप एक सिंपल सा काम कर लीजिए, इसको ऊपर वाले को बी क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। बी क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो यहां आ जाएगा पहला टर्म a क्यूब अपॉन बी क्यूब, दैट इज a अपॉन बी का होल क्यूब, प्लस बी क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो एक बी कट जाएगा, और यहां 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो 2a अपॉन बी का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ऊपर हमने किससे डिवाइड कर दिया? बी क्यूब। अब आपको a अपॉन बी की वैल्यू पता है, चाहे तो यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखना, नीचे भी बी क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? a अपॉन बी, और अंदर बचेगा a अपॉन बी प्लस 3। ये समझ में आ गया सबको कि हम लोगों ने किससे डिवाइड किया है? बी क्यूब से। तो जैसे ही बी क्यूब से डिवाइड करोगे तो a अपॉन बी का होल क्यूब, बी क्यूब में एक बी कट जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स a अपॉन बी का होल स्क्वायर, और बी क्यूब अपॉन बी क्यूब 1। नीचे भी बी क्यूब से डिवाइड करोगे, एक बी पहले कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा? डिवीजन बी स्क्वायर का। तो एक a अपॉन बी लिख दिया और एक और b इसके साथ सेट कर लिया, तो a बाई बी और प्लस 3। अब आपको a बाई बी की वैल्यू पता है, तो अब इसमें आप रख दीजिए a बाई बी की वैल्यू, और यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है शायद, a b x y z are all numbers greater than 1, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y
इक्वल्स ए बी रेज टू द पावर z 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू k बाई z। हमें k की वैल्यू बतानी है, नहीं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू k बाई z, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की। अच्छा, तो हम क्या इस रिलेशन को यहां कुछ यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, तभी ये दिया गया है, समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम चाहें तो इन दोनों को अगर यूज करें, इसको सब कुछ मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, मान सकते हैं ना? नहीं, ये तीनों बराबर हैं, a की पावर x, b की पावर y, ab की पावर z, तो उसको मैंने अल्फा मान लिया। तो यहां से देखना a की पावर x इक्वल टू अल्फा, तो इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? ऐसे तो एक लॉग करके तो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम चाहें तो जैसे बेसिकली तो हम लोगों को क्या है कि x, y और z दोनों को a और b के टर्म में लिखना है, सही है क्या? तो मेरे ख्याल से हम a की पावर x इक्वल टू अल्फा, यहां से 1 बाई एक्स तो आ जाएगा, कैसे 1 बाई एक्स उधर पावर रेज कर देंगे तो, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई की वैल्यू जो है उधर से बढ़िया से नहीं आएगी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम चाहें तो कुछ वैल्यू निकाल लें, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अगर इधर भेजोगे तो b की पावर कितना लिख दें, y बाई एक्स, नहीं b की पावर क्या लिख दें, y बाई एक्स, सही है। और इधर से हम लोग अगर देखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, a इक्वल टू ए बी की पावर z बाई एक्स, नहीं ए बी की पावर कितना आ जाएगा, z बाई एक्स, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां y बाई एक्स और प्लस क्या आएगा, z बाई एक्स, नहीं माइनस करना पड़ेगा इसको, जैसे x से मल्टीप्लाई करो आप ऊपर, तो 1 प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखना x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स बाई वाई, और यहां क्या आएगा, के एक्स बाई जेड, और यहां से हम लोग बोल रहे हैं 1 इक्वल टू क्या आएगा, के एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई वाई, ये दिख रहा है क्या, के एक्स बाई जेड और माइनस कितना आएगा, एक्स बाई वाई। अब यहां से देखना, अब हम लोग बोल सकते हैं के एक्स बाई जेड चाहिए अपन को, उल्टा चाहिए शायद, इसको उल्टा लिख लो ज्यादा बेटर है, या उसको अपन कुछ कर सकते हैं क्या, छोड़ो रहने दो, इसको उल्टा लिख देते हैं, इसको उल्टा लिख लो तो b इक्वल टू ए की पावर x बाई वाई, ठीक है। और यहां से लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट और लास्ट को यूज करके, तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए की पावर x बाई जेड, ठीक है। और दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, देखना b अपॉन b कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा a, और a की पावर x बाई जेड माइनस कितना हो गया, x बाई वाई। ये समझ में आ गया कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 1 किससे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 1, मैं बता देता हूं, सब बता देता हूं, ये कैसे आया, 2 डिवाइडेड बाई 1, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अपन ध्यान से सुनते जाएं। ये समझ में आया कि ये कैसे आया, इन दोनों को यूज किया, ये कैसे आया, b इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो a की पावर x बाई वाई, फिर इन दोनों को यूज कर लो तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, z को इधर ले जा रहे हैं तो a की पावर x बाई जेड इक्वल टू क्या आएगा, ab। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने पे देखना ध्यान से, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं तो a इक्वल टू a की पावर दिस, और ये 1 है, तो यानी यहां से हमारे को एक रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई वाई, नहीं। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो k की वैल्यू होगी वो k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1, k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1।
वैसे ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए पड़ गया क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लॉग नहीं देखा है। लॉग जैसे ही पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। लॉग अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग और उसको इजीली कर सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट इसको सिंप्लीफाई करने की भी इतनी जरूरत नहीं थी। आप बस यहां तक ले आइए, मेरे ख्याल से इन दोनों को यूज कीजिए तो b इक्वल टू ए की पावर एक्स बाई वाई सबको दिख गया, और इन दोनों को यूज किया मैंने तो ए बी इक्वल टू ए की पावर एक्स बाई जेड, और दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो इधर की साइड आपके पास ए बच जाएगा और इधर की साइड ए की पावर एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई वाई। तो यहां से 1 इक्वल टू एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई वाई आया, और इसके बाद सिंपल एक्स से डिवाइड कर लीजिए तो 1 बाई एक्स, और इसको इधर ले आओ तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई जेड, और वहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक सिंपल सी चीज कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, कि ये जो डीपीपी का डिस्कशन हो रहा है इसमें हो सकता हो कुछ बच्चों के सारे डाउट्स नहीं लिए जा पा रहे हो क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी है और हम लोग को लेक्चर में भी आगे बढ़ना है, सही है क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है, बाद में अपने क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। कैन फ्रैक्शंस कैन बी ऑल्सो को प्राइम, ऐसा नहीं होता बेटा, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो दैट इज रॉन्ग, और उसको समझे। मुझे लगता है कि x की पावर a और y की पावर b वाले में आप पूछ रहे हो शायद, तो x की पावर a और y की पावर b वाले में मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। एक्चुअली क्या है कि वो जो a बाई बी की वैल्यू आई, समझ में आया क्या, a बाई बी की वैल्यू आई, उसके बाद जो नंबर बन रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। a बाई बी जैसे कुछ आया होगा, उसके बाद वो जो फ्रैक्शन बन गया है उसको बोला जा रहा है कि उसमें जो नंबर्स हैं वो को प्राइम है। तो ये थोड़ा सा गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन है। बाकी एक बच्चा जो है कंटिन्यूसली क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना टेलीग्राम ग्रुप ऑन करें और व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करें। जो भी आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें लगातार क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे ख्याल से 7 टाइम्स सॉल्व कर चुके हैं हमारे टीचर्स। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा बार बार 7 पूछ रहा है उसको मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, इसको देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत बार सॉल्व किया गया है, तो आप वहां से डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन ग्रास्प कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने पहले ही बताया कि डीपीपी में हो सकता है क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पा रहे हो या सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जा पा रहे हो। तो जिनके क्लियर नहीं हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर डाउट और मैंने यहां पे डिस्कस कर रखा है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। नहीं, मान लो कि मैंने एक डिस्कस किया और मान लो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। आप इसी वीडियो को क्या कीजिए, दोबारा देखिए। जिनके भी टेलीग्राम नहीं खुल रहे हैं मैं उनको बतला देता हूं कि बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम ग्रुप खुल रहे हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं और सारा काम कर भी रहे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं गैजेट में कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार सारे बच्चे जिनके टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं वो यस करके दिखाएं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एसोसिएटेड विद द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट यस, सो दैट एवरीवन कैन नो कि वो चल रहा है और मुझे बार बार उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने लिखा कि नहीं चल रहा है वो देख लें, खूब सारे यस है तो वो देख लें। नो एक आध आया है तो वो अपने गैजेट को चेक करें, मेरे ख्याल से बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, उस वीडियो को आप दोबारा देखिए और दोबारा देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई डाउट यहां पे नहीं लिया जा पाया किसी भी कारण से, किसी भी कारण क्या, समय का ही कारण होगा और कोई कारण नहीं हो सकता है, तो उसको आप चाहिए तो सीधा सीधा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था इवन नंबर ऑड नंबर वाला, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आमतौर पे बहुत बार आता है, तो आप इसको कुछ सॉल्व करके देखिए। ये सब भी एक तरीके से फ्रैक्शन के ही सवाल हैं, लेकिन ये कंटिन्यूड चलते रहते हैं। जैसे इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या लिखा हुआ है आपको, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, मुझे नहीं समझ में आया, कोई और होमवर्क था क्या? और कोई होमवर्क था क्या?
इसके अलावा DPP3 के अलावा कोई और होमवर्क? DPP3 के अलावा किसी और कोई होमवर्क था? क्या होमवर्क था DPP3 के अलावा? अच्छा, मॉड के 2 क्वेश्चन दिए थे, राइट 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 राइट, हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया। मॉड वाले जो 2 क्वेश्चन थे उसके आंसर क्या है? मॉड वाले जो 2 क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन था, कोई लिख के बताएगा क्या एक बार? एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, मॉडुलस ऑफ x-3 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 माइनस मॉडुलस ऑफ x-4, राइट राइट राइट। एक सवाल शायद ये था, मॉडुलस ऑफ x-3 इक्वल टू 3, यही था शायद। इसका आंसर शायद आएगा -6 and 2, और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसका शायद आंसर था x इक्वल टू -1। इसका शायद एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, x इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताएंगे, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताएंगे। एनीवन वांट्स टू आस्क? दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। एनीवन वांट्स टू आस्क? 1 और 2 में से कोई? फर्स्ट में 2 आ रहा है, 2 रख के देख लो बेटा, रिजेक्शन आपने नहीं किया होगा शायद, उस वजह से गलत हो गया होगा। ये 1 दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी 2 आएगा, क्योंकि 2 - 3 -1 उसका मॉड 1 हो गया, ये खत्म हो गया। 2 - 4 -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 होगा। -1 और 3 सेम नहीं होते। पहले वाले में अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, 2, 3, 4। ये अपना मॉडुलस का जो भी साइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेस देन 3 के लिए नेगेटिव, तो 3 पे चेंज करेगा, मतलब 3 के आजू बाजू चेंज करेगा, ये 2 के आजू बाजू, और ये किसके आजू बाजू चेंज करेगा? 4 के। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाला केस पहले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेते हैं, तो देख सकते हो कि अंदर वाले जितने भी क्वांटिटी है, ये सब कैसे हैं? पॉजिटिव। तो कैसे लिखोगे आप? x-3 प्लस x-2, और वही पॉजिटिव खुलेगा तो -x + 4 इक्वल टू 3, ये गया। और x की वैल्यू यहां देख लो, -3 -2 -5 और +4 -1, और वो उधर जाएगा तो एक बार देख लेते हैं, -5 और +4 -1, 3 + 1 4। इसमें आंसर 4 नहीं दिया हुआ शायद, पता नहीं 4 आएगा ना? 4 आएगा तो सही लग रहा है। ये थोड़ा सा आंसर में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है। अच्छा, x + 2 है क्या? ठीक है, x + 2 है, तो लेट अस चेंज इट। एक पॉइंट हो गया -2, -2 हो गया, तो मेरे ख्याल से 4 के आगे अभी भी सर्च करेंगे, तो मेरे ख्याल से x-3 और फिर -x + 4, तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 और 2 3 और 3 और 3 0 आ रहा है शायद इससे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाले केस में तो 0 शायद थोड़ा कम एक्सपेक्टेड है, तो इसको तो हटा देते हैं। फिर ऐसे ही आप केस बनाइए, x को 3 से 4। तो जो बच्चे इस तरीके से केस बनाएंगे सबके आंसर आ जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि 3 से 4 के बीच में लोगे तो ये कितना आ जाएगा? x 3 से बड़ा है तो x-3, और x + 2 की बात करें तो ऑफ कोर्स वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव, तो +x + 2
और वो लास्ट वाला नेगेटिव खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो एक्स 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 3x हो गया, और फिर 4 और 3 7, और में से 2 5, उधर जाके 8 हो गया। तो x की वैल्यू 8/3 पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं x की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हैं, 3 से 4, तो 8/3 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मेरे ख्याल से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट आप देखोगे, x को -2 से 3 के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो x को अगर -2 से 3 के बीच में लोगे तो आप इसको फिर से बोल सकते हो क्या, नहीं 4 से बड़ा ले लिया अपन ने, 3 से 4 ले लिया। अब कौन सा केस, -2 से 3, तो 3 से छोटा ही होते हैं ये 3 - x, ये वाला -2 से बड़ा है, और ये वाला फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये x गया, और x इक्वल टू यहां पे देखना 5 - 4 1, तो ये 2 आ रहा है शायद, तो ऑफ कोर्स 2 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही आप लेफ्ट x लेस देन इक्वल टू कौन सा लेंगे, -2, तो फिर उस केस को भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 नहीं है बेटा, -2 से 3 है, यहां -2 है, ध्यान से देखिए, पढ़ाई कीजिए। बाकी इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा अगर लग रहा हो कुछ गड़बड़ है। एक केस मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ये वाला केस x लेस देन इक्वल टू -2 का, ठीक है ना, तो x लेस देन इक्वल टू -2 वाला केस आप लिखिएगा तो अपने आप आपको दूसरा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन अभी तक आया है 2, और लेस देन इक्वल टू -2 का केस सॉल्व कीजिए, अपने आप आएगा। हम इस वाले सवाल पे आते हैं, √2 + √2 + √2 + √2 + √2 + √2 ऐसे चलता जाए कहां तक, इंफिनिटी तक। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि इस पूरी क्वांटिटी को आप x मान लीजिए, नहीं हल बोले कि √2 √2 √2 √2 ऐसे सम कर चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो इसको मैंने एक नंबर x मान लिया, इसको एक नंबर क्या मान लिया, x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान से पढ़िए, कमेंट से ज्यादा अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें थोड़ा सा। तो हम ले √2 + √2 + √2 + √2 + √2 ऐसे चलता जा रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसकी वैल्यू निकालनी है x, नहीं इसकी वैल्यू हमने मान ली कितनी, x। अब एक चीज सोचना, अगर मैं ये वाला √2 हटा दूं, ध्यान से देखेंगे जिन बच्चों को नहीं तो फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखिए, तो समझ में एक बार में आ जाएगा, और एक बार में समझना ही IIT है, समझ में आएगा। बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कुछ भी नहीं आया। ध्यान से देखिए आप लोग, ये देख सकते हो आप √2 + √2 + √2 + √2 ऐसे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। मैंने क्या कहा कि इसको एक को हटा दें, इसको अगर एक को हटा दें तो ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है ये भी तो x ही हुआ ना, क्योंकि ये भी √2 √2 √2 √2 कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ने वाला हूं। अब मैंने क्या कहा कि √2 + √2 + √2 + ऐसे चलता जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इस चीज को एक को हटा देते हैं। जैसे ही आप एक को हटाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी क्वांटिटी फिर से बचेगी, ये दिख रहा है सबको, इसको हटाने के बाद ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, x। तो व्हाट वी कैन सजेस्ट हियर कि दिस इज x इक्वल टू √2 प्लस, एक हटा दिया, और ये जो बचा हुआ है ये अभी भी किसके बराबर है, x। ये अभी भी किसके बराबर है, x। अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो x² इक्वल टू 2 + x, और इसको इधर ले आओ, तो x² - x - 2 इक्वल टू 0, x² - x - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से मेरे ख्याल से दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो 2 और एक -1। यहां पे सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, यहां पे सतर्क रहने की कैसे जरूरत है, क्योंकि जो इसको आपने x माना था, फिर से सुन लीजिए, यहां पे सतर्क रहने की क्यों जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी, पहले से बोल रहा हूं, दुर्घटना घटी। ये जो आपने पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ये √2 + √2 + √2 है। हमने अभी मॉडुलस पढ़ा था, मॉडुलस में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट फंक्शन, मैं फिर से बतला रहा हूं, जिनका ये लेक्चर मिस हो गया हो, यहीं पर जो प्लेलिस्ट है नर्चर वाली उसको दोबारा देखिएगा, जिसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। उस दिन मैंने सिखाने की कोशिश की थी आपको, आपने कितनी मेहनत की उसको आप एक बार चेक कीजिए कि इसे √4 था, तो मैंने बताया था कि √4 नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि आपने जो एक्सप्रेशन को x माना था
नहीं, जिस एक्सप्रेशन को x माना था वो एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या था? पॉजिटिव। वो एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या था? पॉजिटिव। यानी x को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। यानी x को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू आई क्यों? तो हम लोग यहां पे एक चीज आपको बतलाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। नेगेटिव वैल्यू इसलिए आई कि हमने यहां पे एक स्क्वायरिंग किया है, और जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो देयर इज अ चांस कि कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाए। कैसे? मान लो कि एक साइड पॉजिटिव वैल्यू रखी हुई है और एक साइड नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है, लेकिन नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। नहीं, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, एक तरफ -2 लिखा हुआ है। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के बाद तो वो दोनों चीजें बराबर होगी, लेकिन इनिशियली दे वर नॉट इक्वल, राइट? जैसे आप यहां पे देखोगे -1 रखोगे तो ये -1 हुआ, और ये कितना हुआ? 1। तो आपने स्क्वायर करके जो सॉल्यूशन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाला है, यानी आपने स्क्वायर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है, यानी एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस हैं। तो यानी -1 जो है दिस इज एक्स्ट्रा रूट, तो -1 हटाना पड़ेगा और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। कौन सा? x = 2। कौन सा सॉल्यूशन आएगा बच्चों? x = 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। √5 टिल इंफिनिटी। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया वो दोबारा से इस वीडियो को देखें, उस वीडियो में जिस भी वीडियो का जिक्र किया हुआ उसको भी देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी भी चीजें सारी बताई जा रही हैं, अब आपकी तरफ से अगर कुछ हल्का ढीला रहेगा तो दिक्कत आएगी। मैथ्स में मैंने पहले ही बताया है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा। आ गया सबका ये वाला? आ गया 5 5 5 5। वेरी गुड। इसको भी आप x मान लीजिए। सेम लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सेम लॉजिक क्या लगाएंगे कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के रेपिटेशन से बन रहे हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, चाहे हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, चाहे अभी इस क्वेश्चन को जो डिस्कस कर रहे हैं इसकी बात करें, ये सब एक पर्टिकुलर यूनिट के रिपीटेशन से बन रहा है। ये सब एक पर्टिकुलर यूनिट के किससे बन रहा है? रेपिटेशन से। तो हमें एक ही काम करना है इसमें कि एक पर्टिकुलर यूनिट को आप रहने दें और बाकी जिसको बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको फिर से x से ही रिप्लेस कर दें। जैसे देखना यहां √5 तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट जिसके रिपीटेशन से बन रहा है? दैट इज दिस √5। ठीक है, तो एक को आप हटा दो तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन वो फिर से क्या हो गया? x। तो अगर ये बचा हुआ एक्सप्रेशन फिर से x है तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि दिस इज x = √5x, और फिर से हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो x² = 5x स्क्वायरिंग की गई है। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही है 0 और 5। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको समझदार बनना पड़ेगा, यहां सतर्क रहना पड़ेगा। जो 0 और 5 लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 कैन नॉट बी द वैल्यू, क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेशन बनेगा √5 की कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी, और ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन जीरो क्वांटिटी होगी तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। और फिर से स्क्वायरिंग के कारण हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा रूट आया होगा, और यहां से सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू एक ही आएगी, कौन सी? 5। तो वी हैव डन दिस। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दिस वी कॉल एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, स्क्वायरिंग के कारण इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या? कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू बताएं कि ये किसके बराबर होगा। ऑब्जर्व करें ध्यान से, स्क्वायरिंग। ठीक है, फिर से इसको x मान लेते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को फिर से क्या मान लेते हैं?
एक्स इस पूरे स्ट्रक्चर को। अब देखना 2 प्लस 2/2 प्लस ऐसे चलता जा रहा है, समझ में आएगा। तो आप पहले फील लीजिए कि रिपीटिशन कहां चालू हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 2 प्लस 2/2 ऐसे चलता जा रहा है, समझ में आएगा। और इसको मैंने एक्स माना है, इस पूरे को 2 प्लस। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, नहीं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फिर से किसके बराबर है, एक्स। फिर से समझ में आया, x इक्वल टू 2 प्लस 2/2 प्लस ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दे आर गोइंग टू बी व्हाट, सेम। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 प्लस 2/x। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 और 8 12 अपॉन 2, दैट विल गिव यू 1 प्लस माइनस रूट 3। तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, 1 प्लस रूट 3, क्योंकि 1 माइनस रूट 3 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। और 1 माइनस रूट 3 अगर नेगेटिव है तो दिस स्ट्रक्चर कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव। अगले सवाल पे आते हैं। वन अपॉन 3 रूट 2, उसके बाद एक स्क्वायर रूट चालू हो रहा है, 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट चालू हो रहा है, 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, इसके बाद फिर से स्क्वायर रूट चालू हो रहा है। और इस तरीके से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी। We have to find this value 1 upon 3 root 2 square root of 4 minus 1 upon 3 root 2 square root of 4 minus 1 upon 3 root 2 square root of 4 minus 1 upon 3 root 2 and so on till कहां तक जाएगा, infinity। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया 4/9। लेट्स सी, फिर से इसको एक बार x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, पूरा x, ठीक है। अगर इसको x मानेंगे तो देखो रिपीटिशन फिर से कहां चालू हो रहा है, 1/3 रूट 2 रूट अंडर 4 माइनस। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बेसिक यूनिट है उसको पकड़ लीजिए और उस बेसिक यूनिट को, नहीं, उस बेसिक यूनिट को आप एक को रहने दो और बाकी फिर से सबको किससे रिप्लेस कर दो, x से। तो 1/3 रूट 2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2 रूट अंडर 4। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि इसके बाद ये पूरा का पूरा रिपीटिशन हो रहा है क्या, देख लो एक बार ध्यान से। कल लेके अगर ये पूरा का पूरा रिपीटिशन हो रहा है तो x इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिखूं, 1/3 रूट 2 इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स, इंटू रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 18x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो चाहो तो इसको इधर ले आओ, प्लस एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई ये इक्वेशन कैसे बनी। स्क्वायरिंग करेंगे 18x स्क्वायर और ये 4 माइनस एक्स इधर आएगा तो x माइनस 4, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहां से मेरे ख्याल से एक फैक्टर आ गया इसका 9x माइनस 4, सही है शायद। और एक आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1। फिर से देख लीजिए, मेरे ख्याल से एक क्या आएगा, 2x प्लस 1, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू 4/9 आ रही है और फिर से एक वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। और -1/2 सिंस ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं -1/2 नहीं होगा, तो द ओनली आंसर विल बी 4/9। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से इसकी वैल्यू बतानी है। √2 प्लस
ध्यान से स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें हम लोग बोल रहे हैं किसके बराबर आ रहा है, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2, इसके बाद है माइनस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 माइनस, फिर रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 माइनस, इस तरीके से चलता जाएगा। करेंगे 170-80 बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और 70 के आसपास, और लाइक सिर्फ 74 बच्चों का आया है। इस लाइक को बढ़ाओ भाई, क्या अगर पढ़ने की इच्छा हो रही हो तो बढ़ाओ, और ताकि एनर्जी भी आए। नहीं, लाइक इक्वल टू एनर्जी चल रही है आजकल, इक्वेशन चेंज हो गया है। लाइक इक्वल टू एनर्जी, न्यू इक्वेशन। पदमाश का आ रहा है x इक्वल टू 1। यहां ध्यान रखेंगे कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस ऐसे चल रहा है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस। सारे आंसर अभी तक शायद गलत हैं, तो इसलिए आराम ना करें। ऑल द आंसर्स गिवन आर रॉन्ग। पहला सही आंसर आया है सौमित्र नायक का, लग रहा है। ऋषि लजारिया ने लिख दिया है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन जैसा टर्म बड़ा अजीब सा है बेटा, कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। करें डिस्कस। फिर से मैं इसको x मान लेता हूं, तो अगर मैं x रिप्लेस करूंगा अगर इन केस, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस, यहां पे ये x रिप्लेस होगा, यहां पे ये कौन सा रिप्लेस होगा, x। ये पहले ध्यान से देख लेना। आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो बोर्ड पे नजर डालें, बोर्ड पे नजर डालेंगे तभी समझ में आएगा। जो भी नॉट गेटिंग वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा अगर ध्यान से देख रहे हैं तो, और नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना। बाकी कभी कभी लाइक करने से भी समझ में आता है, देखना ध्यान से। x इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस ऐसे चल रहा है। तो बेसिक यूनिट तो ये वाला है ना, क्योंकि इसके बाद फिर से वही चीज रिपीट हो रही है। अब लेकिन जैसे ही मैंने सोचो इसको x रखा, कितनी बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, 2 बार। कितनी बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, 2 बार। लेकिन जैसे ही आपने 2 बार स्क्वायर करा तो ये 4 डिग्री के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 डिग्री के इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल और दुनियादारी करने में बहुत समय लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपन को थोड़ा दूसरा सोचना चाहिए। दूसरा क्या सोचना चाहिए, इसको मैं कुछ मान लेता हूं y, यहां के बाद वाले को क्या मान लेता हूं मैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस। समझते रहेंगे, ध्यान से अगर देख रहे हो तो सबको समझ में आएगा, और नहीं देख रहे हो तो फिर नहीं आएगा, फिर वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या कहा कि मैं ये स्टेप क्यों ले रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। x इक्वल टू 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस से चल रहा था, ठीक है। और मैंने बोला कि इसको पूरे को x माना, तो अब ये वाली चीज x से रिप्लेस हो गई, और अगर इसको x से रिप्लेस करोगे और स्क्वायर रूट हटाओगे तो कितनी बार आपको ये करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायरिंग। नहीं, कितनी बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ये 2 बार, समझना। तो x में कितने डिग्री की इक्वेशन में पहुंच जाएगा, ये 4 डिग्री की इक्वेशन में पहुंच जाएगा। तो हमें ये ना करते हुए मैंने दूसरा एक तरीका आपको बताने की कोशिश की, कि मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन को y मान लो आप। अब अगर आपने इसको y माना तो ये देखना, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखते रहना। x इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस वाई। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मैंने इसको y माना हुआ है, ये पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या माना हुआ, y। तो x इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस क्या आ जाएगा, y। ध्यान से देख लो वहां पे, और यहां से y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब बोलोगे ये कैसा आ गया सर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहां से देखना है x इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस, तो ये पूरा x ही तो था ना, ये वाला, ये पूरा क्या किसके बराबर था, x। तो आप देखना y इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस, तो ये जो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस ऐसे चल रहा है, ये x ही तो है ना। तो x इक्वल टू पहली इक्वेशन आ गई रूट अंडर 2 प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 2 माइनस एक्स। क्या आ गया, y इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस एक्स। तो पहले वाले को स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई, और ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे ही घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 में से 2 गया, खत्म। और y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स। y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, 2 गया, और इधर क्या बचा, y प्लस एक्स। अब इसके दो फैक्टर हैं,
एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएगा और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन एक आते हैं, एक आता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई 0 नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो यानी एक्स प्लस वाई नॉन जीरो होने के कारण कट गया, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1। तो वाई इक्वल टू यहां से कितना आ गया, y इक्वल टू यहां से कितना आ गया x माइनस 1। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस और y की वैल्यू कितने के बराबर रखेंगे आप, x माइनस 1। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आ गया क्या? अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो दिस इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। अब यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि 1 माइनस रूट 5/2 वाला जो है, 1 माइनस रूट 5 वाले अपॉन 2 वाला है वो नेगेटिव है, तो वो हट जाएगा। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो गुन्नी श्रीवास्तव जी ने कहा क्या कि सर 2 बार स्क्वायर करने से गलत क्यों आता है? गलत नहीं आता बेटा। अगर ऐसा आपको सुनाई दिया तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिए, एक बार चेक कीजिए। मैंने कहीं से नहीं बोला कि ये 2 बार स्क्वायरिंग के बाद गलत आएगा। मैंने बोला 2 बार स्क्वायरिंग के बाद 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी। 4 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में आपके लेवल पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप करके देख लेना एक बार। 4 डिग्री की इक्वेशन, उसका भी एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 5/2। डोंट वरी, उससे कोई भी गलत नहीं आएगा। क्यों 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा भाई? स्क्वायर कर लो, देख लो, आ जाएगा 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1 प्लस रूट 5/2। लास्ट टर्म समझ नहीं आया? लास्ट टर्म में कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को घटा दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इधर घट के वाई प्लस एक्स आया, एक्स प्लस वाई कट गया, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और यहां से मैंने वाई इक्वल टू कितना लिख लिया, इससे इस इक्वेशन से वाई इक्वल टू क्या लिख लिया, एक्स माइनस 1। और यहां पे अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वाई को एक्स माइनस 1 रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस और वाई की जगह क्या रखा, एक्स माइनस 1। यहां से सॉल्व कीजिए और अपने आप आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस रूट 5/2। 1 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस की अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अगर रूट 2 की वैल्यू रख के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 1 के आसपास बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 डिग्री इजी है, इनको थोड़ा सा बाहर करें, आगे बढ़े। ठीक है सबके लिए? अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बार दिमाग में यह बात आती है कि सर हम ऐसे कैसे सोच सकते थे जो आपने सोच लिया। ठीक है ना, दिमाग में यह बात आती है कि हम ऐसे कैसे सोच सकते थे जो आपने सोच लिया। तो इसमें बेटा एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने जब आईआईटी की प्रिपरेशन चालू करी होगी और जब उन्होंने आईआईटी क्लियर करा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो हर चीज को खुद से सोच पा रहे होंगे। ठीक है, उनको बेसिक कैलकुलेशंस आ रही होंगी, जोड़ घटाओ, या जितना सिखाया गया वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मॉडुलस पहले दिन भी कवर करने में दिक्कत आ रही थी, समझने में दिक्कत आ रही थी। अब वो कोई बोले कि सर मैं मॉडुलस खुद से कैसे सोच लूं, तो भाई हमने पढ़ाया आपको, उस पढ़ाई को आपको बेस बनाना पड़ेगा। उस पढ़ाई को बेस बनाते हुए उस तरह के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देयर विल बी इनफाइनाइट क्वेश्चंस जिसमें हो सकता हो आप पहली बार नहीं सोच पाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें आप पहली बार नहीं सोच पाए। तो टीचर का काम क्या है? यही काम है कि वो आपको प्रोफाइल 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 चेंज कर करके बताता रहेगा और आपके दिमाग को वहां तक लेके जाने की कोशिश करेगा जो आईआईटी जेईई के ऊपर हो। अब मैंने इस तरह का एक सवाल आपको करके दिखाया, समझ में आएगा? अब क्या है, मान लीजिए कि आपके टेस्ट में ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल आया, या आईआईटी जेईई में ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल आया और तब आप नहीं कर पाए। समझ में आएगा? तब आप नहीं कर पाए, तब प्रॉब्लम है। समझ में आएगा? क्योंकि वो चीज बतलाई गई थी कि ये इस तरीके से सॉल्व होता है और फिर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि देयर कैन बी डिफरेंट प्रोफाइल, देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट कीज फॉर द सेम लॉ। तो आपको इन सब चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो मेथड्स डिस्कस हो रहे हैं उस तरह की चीजों को हम यूज करना सीखें। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो पहली बार में क्लियर नहीं होंगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा।
हाउ द इक्वेशन गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिनली द वैल्यू वाज पॉजिटिव, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकालने के लिए स्टार्ट किए थे ना, √102 प्लस √102 माइनस √102 प्लस √102 माइनस, दैट वाज इन इटसेल्फ एन पॉजिटिव एक्सप्रेशन, समझ में आया क्या? तो अगर वो पॉजिटिव था तो फाइनल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आएगा? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू रखेंगे, ओनली पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। x इक्वल टू वाई भी सॉल्यूशन आया, लेकिन x इक्वल टू वाई है नहीं ना, आपको पहले देखना पड़ेगा ना कि x क्या है और y क्या है। क्या x इक्वल टू वाई हो सकता है क्या? x इक्वल टू वाई तो आया भी नहीं था, x इक्वल टू माइनस वाई आया था, पता नहीं कैसे आपने पढ़ा, जो भी बच्चे ने लिखा है, x इक्वल टू वाई नहीं आया था, x इक्वल टू माइनस वाई आया था, और x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो x इक्वल टू माइनस वाई नहीं हो सकता है, ठीक है? और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आप चाहें तो डीपीपी नंबर 4 कर सकते हैं, जो आज अपलोड हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, या जो भी आप ईआरपी में काम कर रहे हैं उस पे हो जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा, पता नहीं कैसे है, x माइनस वाई अगर 1 आया तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, हाँ x इक्वल टू वाई प्लस 1 आएगा, लेकिन मैंने x इक्वल टू वाई प्लस 1 थोड़ी निकाला, मैंने y इक्वल टू x माइनस 1 निकाला, वो भी सही है। हाँ भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 होता है तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई होता है, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। कैन वी स्टार्ट शीट, तो मैं बता देता हूं कहां तक की शीट में आप कर सकते हो, वैसे तो मैं भी शीट दे नहीं रहा हूं, शीट में जैसे थोड़ा बहुत कर सकते हो, फैक्टर थ्योरम के पहले जो चीजें हैं वो थोड़ा सा करके देख लो, पॉलिनोमियल थोड़ा पढ़ लो, बाकी अगली क्लास में हम पॉलिनोमियल वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट अभी हम शीट से भी कुछ भी नहीं दे रहे, शीट से होमवर्क नहीं दिया है, बेसिक मैथ्स की शीट दी है लेकिन उससे भी होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में हम डीपीपी 4 के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी किसी को कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो इस लेक्चर को दोबारा से देखिए, और दोबारा से देखने पे बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, जितनी मेहनत कीजिएगा उतना बढ़िया है। डीपीपी 4 कॉम मिलेगा, टाइम तो नहीं बता सकता हूं बट आज जरूर अपलोड हो जाएगा बच्चों, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।